नमस्कार, आपका स्वागत है। और देश में पॉलिश डायमंड की कीमतें 10,000 रुपए प्रति कैरेट तक गिर गई हैं। लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो वो पहले से ही नेचुरल डायमंड्स के आधे प्राइस पर मिल रहे हैं। ऐसे में डायमंड्स की मांग कितनी बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं लैब ग्रोन डायमंड एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शशिकांत शाह, साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन खोलिन शाह। हमारे साथ हैं रेमी डायमंड्स के डायरेक्टर रितेश शाह भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से डिमांड पर ही एक चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड की डिमांड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई है। माना यह जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर डायमंड की डिमांड यहां पर लगातार बढ़ती है। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे रेमी, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल डिमांड ग्रोथ जो हम यहां पर आता हुआ देखते हैं डायमंड्स के लिहाज से इंडियन मार्केट्स में? डायमंड के लिए अगर मैं बोलूं तो डिमांड्स है। अगर नेचुरली माइन की आप पूछो मुझे तो नेचुरली माइन की डिमांड्स पहले से थोड़ी कम है लोकल मार्केट में, इंडिया में। ओवरऑल इकोनॉमी इंडिया में बहुत अच्छी है और उससे बढ़नी ही चाहिए डिमांड्स। उसके सामने समवेयर क्या हुआ है कि लैब ग्रोन डायमंड ने भी इंडिया में अच्छी तरह एंट्री मारी है और लोगों को उस तरफ जाने का अट्रैक्शन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे आपने पहले बोला कि लैब ग्रोन डायमंड आज आधी कीमत में मिल रही है, तो लैब ग्रोन डायमंड ये जो बोले तो जितने लोग अफोर्ड कर सकते थे उससे ज्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग। तो मैं तो बोलूंगा कि लैब ग्रोन डायमंड की कीमत अगर नेचुरली माइन के सामने देखे तो 30 से 50% की है। नो एवरेज डिपेंड, आप कोई ब्रांड के हीरे लेते हो या नॉन ब्रांडेड लेते हो, तो 30 से 50% की कीमत है। तो उससे क्या हुआ है कि जैसे हीरा बोलते हैं कि हीरा सदा के लिए है, तो अब हीरा होगा सबके लिए। तो ये डायरेक्शन जा रहा है। अगर आप वैसे पूछो मुझे तो मैं यही बोलूंगा कि डिमांड डायमंड की है, बट नेचुरली माइन डायमंड की डिमांड इंडिया में और बाहर के देश में हर जगह नेचुरली माइन डायमंड की डिमांड्स कम हो रही है वर्सेस लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड बढ़ते जा रही है। आप अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी अगर आप देखोगे ये रिपोर्ट, तो 51% एक्सपोर्ट 2022 में ज्यादा है पहले साल से लैब ग्रोन का। तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते ही जा रहा है और लैब ग्रोन के लिए इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और दुनिया का सीवीडी ग्रोन डायमंड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके, जी हाँ, एब्सोल्युटली। चीन लीड करता है जब हम लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करते हैं। और इंडिया में जैसे आपने कहा कि एक एंट्री यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। पेनिट्रेशन चाहे इस वक्त यहाँ पर कम हो, लेकिन हमने इस टाइम के बजट में भी यहाँ पर कुछ सहूलतें आते हुए देखी हैं। शशिकांत जी, आप कैसे देखते हैं? 500 लैब ग्रोइंग यूनिट्स हैं एज ऑफ नाउ इंडिया में। यहाँ पर नंबर स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, एडॉप्शन है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अब मार्केट में बनती हुई नजर आई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह के नंबर्स हैं? नंबर तो बढ़ते ही जाएंगे और बढ़ने ही चाहिए। जैसे सोने का दाम बढ़ेगा वैसे लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि आम आदमी के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि नेचुरल डायमंड नहीं तो चलो लैब ग्रोन डायमंड के अंदर तो हम 14 कैरेट के अंदर स्टड करके ले सकते हैं। और मशीन की जो डिमांड है वो दिन पर दिन सूरत के अंदर बढ़ रही है, अहमदाबाद में लगे हैं, मुंबई में लग रहे हैं, दिल्ली में लगे हैं। और बढ़ने से जैसे हिंदुस्तान की डिमांड निकलेगी तो इसके सामने बढ़ना चाहिए ही, ये हमारा कहना है। तो इसके लिए सबसे पहले मनीषा जी मैं ये कहना चाहूंगा कि डीटीसी डायमंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने जो स्लोगन दिया था, ए डायमंड इज फॉरएवर, हम कहते हैं ए डायमंड इज फॉरएवर बट ए लैब ग्रोन डायमंड इज फॉरएवर एंड फॉर एवरीवन। सब कोई ले सकेगा अभी, तो डिमांड तो बढ़ेगी। जी हाँ, वो लाइन काफ़ी बेहतरीन है। डायमंड इज फॉर एवर एंड फॉर एवरीवन। जिस तरह की प्राइसिंग है विद इन रीच है यहाँ पर सभी के लिए। कॉलिन, आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे और सबसे पहले दोनों ही डायमंड्स से के बारे में आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ तक नेचुरल डायमंड्स की बात है, जो लेटेस्ट नंबर से हम बात कर रहे हैं कि रॉ डायमंड की जो डिमांड है वो यहाँ पर हमने 15% घटते हुए देखी है। पॉलिश में भी रॉ डायमंड की डिमांड 25% गिरी है, पॉलिश की डिमांड 15% यहाँ पर गिरी है। इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर डिमांड को लेकर कुछ चिंताएं हैं जहां तक ज्वेलरी की बात है, और डायमंड उसका ऑफ कोर्स यहाँ पर हिस्सा है। तो नेचुरल डायमंड्स हो या फिर लैब ग्रोन डायमंड्स हो, दोनों ही क्या पैरेलल आप एज ऑफ नाउ इंडियन डिमांड में आता हुआ देख रहे हैं?
थैंक्स मनीषा। सो जो आप देख रहे हो कि इंपोर्ट गिरा है और एक्सपोर्ट में भी जो गिरा है वो नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों का इफेक्ट नहीं है। ओके वो मैक्रो इकोनॉमिक है। हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूएस है, और यूएस का जो डेटा है सारी चीज पे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, तो वहां पे जैन फेब मार्च में थोड़ी इकोनॉमी में स्लो डाउन आई है। और वो स्लो डाउन के कारण जो कंजम्पशन है वो पहला क्वार्टर नहीं बट अप्रैल में जून और शायद जुलाई अगस्त तक स्लो रहेगा, वैसे इंडस्ट्री का उम्मीद है। और सितंबर अक्टूबर नवंबर ये साल एक शॉर्ट और 2-3 महीने का ही सीजन रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो माल जो गुड्स आज रिटेल स्टोर्स पे है यूएस में, यूरोप में, वो अभी तक पूरी तरह से इन्वेंट्री क्लियर आउट नहीं हुआ है। सो आई थिंक एक है जो इफेक्ट आप देख रहे हो नेचुरल पे, वो ग्लोबल स्लो डाउन के कारण है कि चाइना अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, यूएस में स्लो डाउन है, यूरोप में स्लो डाउन है, और इंडिया भी आप देखोगे तो लास्ट 2 महीने से रिटेल सिनारियो, ये गोल्ड प्राइस जो बहुत बढ़ गया उसके कारण थोड़ा स्लो हुआ है। बट इंडिया उम्मीद रखते हैं कि जैसे इकोनॉमिकली भी हम देख रहे हैं, और अब स्टॉक मार्केट भी देखो तो अक्षय तृतीया ऑनवर्ड्स ऐसे लग रहा है कि मार्केट शुड कम बैक, ऐसे डिसेंट थोड़ा सिनारियो में रहेगा। अब भाई लैब ग्रोन की बात तो एटलीस्ट हमारी राय ये है कि नेचुरल भी चलेगा, लैब ग्रोन भी चलेगा। नेचुरल में जो एक ये ग्लोबल सिनारियो का एक इफेक्ट देख रहे हैं वो तो तकलीफ है ही, और दूसरा जो एक बड़ा आई वुड से ये रशिया का जो इंपोर्ट बंद हो गया है, तो लगभग 30% 33% रफ वहां से आ रहा था, और वो कम होने से भी हमारे धंधे पे यहाँ पे इम्पैक्ट है। और लैब ग्रोन में जो एक मींस डिमांड तो है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, उसका कोई दो राय नहीं है, बट प्राइस बहुत रिड्यूस हो गई है। सो उसके कारण आज रिटेल सिनारियो के आप मिड स्ट्रीम भी देखो तो उनको एक चिंता है कि मींस बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट करे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस रिडक्शन हो रहा है। एक लेवल और बॉटम हो जाएगा, फिर मे बी इट विल बी बिजनेस एज नॉर्मल फॉर एवरी। तो अगला सवाल आप सबसे यही है कि कितना नेचुरल डायमंड का एज ऑफ नाउ प्राइसेस है और कितना लैब ग्रोन का है, ताकि एक व्यूअर समझ सके कि कितना यहाँ पर डिफरेंस है। कॉलिन, आपसे ही जानना चाहेंगे। अगर देखो आज नेचुरल और लैब ग्रोन में आप देखोगे तो छोटे साइज जो है उसमें आई वुड से लगभग 50-60% का डिफरेंस है बिटवीन नेचुरल एंड लैब ग्रोन। और अगर आप बड़े डायमंड्स देखोगे तो उसमें लगभग 70-80% का डिफरेंस है नेचुरल और लैब ग्रोन। सो आज की तारीख में इतना फर्क है। ऑफ कोर्स जो फर्क है वो रेंज करता है कलर, क्लैरिटी, साइज और बहुत सारे सिनारियोज हैं, बट लगभग ये फर्क है दोनों में। शशिकांत जी, ऑफ कोर्स